नमस्कार, मैं सय्यम अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट, हर बुधवार की तरह आप सबके सामने ज़िले में कोरोना की स्थिति का डाटा शेयर करने के लिए लाइव हो रहा हूँ। कुल लगभग अभी तक हम ज़िले में 98,000 सैंपल्स ले चुके हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 5300 केसेस हमारे पॉजिटिव आए हैं। 141 डेथ्स अभी तक ज़िले में रिकॉर्ड की गई हैं और इस टाइम पे एक्टिव केसेस जो हमारे हैं वो 225 हैं। तो अगर एक्टिव केसेस की मैं बात करूं तो सिविल हॉस्पिटल में 15 केसेस, मिलिट्री हॉस्पिटल में 7 केसेस, प्राइवेट हॉस्पिटल में 16 केसेस, होम आइसोलेशन में 161 और बाकी केसेस आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट हैं। इस टाइम पे ज़िले में कोई भी कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन ऑपरेटिव नहीं है, जो कि एक अच्छी खबर है। ये तो ब्रीफली जो कोरोना का डाटा है वो आप सबके साथ शेयर किया है और इसी के साथ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहले तो ये है कि कोविड की वैक्सीन की तैयारी शुरू हो गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस पे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स बना दी गई हैं और वो टास्क फोर्स को प्रिपरेशंस करने का मैंडेट दे दिया है कि जितने भी कोल्ड स्टोरेज चेन्स हैं और जितने भी हमारे वैक्सीनेटर्स हैं उन सब का प्रॉपरली सर्वे किया जाए। तो वो चीज़ ऑलरेडी ज़िले में हमने शुरू कर दी है। वैक्सीन रोल आउट की प्रिपरेशंस शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि जल्द ही कोई वैक्सीन अप्रूव कर दी जाएगी और हमारी तरफ से इंश्योर किया जा रहा है कि जब भी वैक्सीन रोल आउट हो तो पूरी तैयारी हो ताकि मैक्सिमम कवरेज पॉसिबल हो सके। इसी के साथ एक मेरा अनुरोध है कि जो लोग पब्लिक प्लेसेस में जिनका आना जाना ज़्यादा रहता है या जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, वो लोग अपना टेस्ट ज़रूर करवाते रहें हर 15 दिन में। खासकर जो लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में या इस तरह की पब्लिक प्लेसेस में काम करते हैं या जो दुकानदार हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, क्योंकि हो सकता है आपको खुद को कोई सिम्टम ना हो बट आप एसिम्प्टोमेटिक हों, बट हो सकता है आप इन्फेक्टेड हों और आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा फैला सकते हैं। तो जनरली ऐसे लोगों को हम सुपर स्प्रेडर कहते हैं। तो हम अपने दफ्तरों में भी सबके सैंपल रेगुलरली इसलिए कराते रहते हैं क्योंकि दफ्तर में भी हमारा बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है। तो काइंडली ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करें और जो भी दुकानदार और जो भी इस तरह के लोग हैं वो अपने सैंपल्स रेगुलरली खुद ही दे दीजिए सिविल हॉस्पिटल में या जो भी आपका नियरेस्ट सैम्पलिंग सेंटर है, ताकि आप गलती से भी कहीं स्प्रेडर का काम ना कर रहे हों इस बीमारी के लिए। और इसके साथ ही जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी अभी जो चल रही हैं वो 15 तारीख तक आपको पता है कि लगी हुई हैं और 15 तारीख के बाद एक बार स्थिति को दोबारा रिव्यू किया जाएगा सरकार द्वारा और उसके बाद ही हमें भी पता लगेगा कि आगे का क्या रहेगा। तो धैर्य रखें और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें और जो हमारी यूजुअल प्रिकॉशंस हैं वो अब आपको सबको पता है कि मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, वो ज़रूर रखें। साथ ही में दो हमारी स्कीमें मैंने पहले भी एक बार आप लोगों को अवगत कराया था कि आयुष्मान भारत में हम कार्ड्स बना रहे हैं जिसमें हेल्थ कवरेज मिलती है 5 लाख तक की, जो कि काफ़ी एक अच्छी स्कीम है। और आज की महामारी के हिसाब से और जैसे जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उसको देखते हुए एक बहुत बेहतरीन स्कीम है और इसमें काफ़ी कार्ड्स हमारे बनवाए जा रहे हैं। आपको किसी को भी उसमें एनरोल करना है तो सिविल हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर ये कार्ड्स अपने बनवाइए ताकि कोई भी आपको अगर बीमारी होती है तो आपके पास वो कवरेज रहे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको नेट पे मिल जाएगा, जो भी
इसमें अपने कार्ड्स बनवा सकते हैं। इसी के साथ जो हमारे स्पेशल डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए यूडीआईडी कार्ड्स हम बना रहे हैं, जिससे उनके सारे डिसेबिलिटी रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं उससे लिंक होने हैं। तो एक बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण स्कीम चल रही है। तो मेरा जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनको इस कार्ड्स की ज़रूरत है, तो वो भी काइंडली अपने कार्ड्स ऐसे ज़रूर बनवाएं। और इस माध्यम से मैं उनको अनुरोध करूंगा कि इन कार्ड से बेसिकली एक तो बेनिफिट्स बहुत अच्छे से टारगेट हो जाते हैं और इंश्योर हो जाता है कि टारगेटेड बेनिफिशियरी को टाइमली बेनिफिट्स पहुंच जाएं। तो दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी वेलफेयर स्कीम में। तो दोनों स्कीमें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें बढ़ चढ़ के आइए और कोरोना से अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। और इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।